अलंकार रियाज करने की वह विधि जिससे स्वर ज्ञान पर 100% सफलता मिलती है। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो हमारे प्रारंभिक अलंकार होते हैं उन्हीं को अगर हम तरीके से करें तो 100% हमारा सुर ज्ञान हो जाता है और कोई भी गाना हम बजा सकते हैं, कोई भी गाना बहुत ही आराम से हम गा सकते हैं। साथियों, होता है क्या, बहुत मेरे साथी कहते हैं कि हमने पूरा अलंकार रट दिया है, 40-50 अलंकार, 100 अलंकार रट दिया है, थाटों को रट दिया है, बहुत सारे गाने भी नोटेशन देकर बजा लेता हूँ, बहुत सारे बंदिशें भी बजा लेता हूँ, बट खुद से कोई गाना नहीं निकाल पाता। यहाँ कहानी फेल हो जाती है कि खुद से कोई गाना नहीं निकाल पाता। तो क्या खाक आप तैयारी किए? क्या खाक सीखे हारमोनियम या संगीत? नो। जब तक कि आप खुद न कर पाए उसमें कुछ अच्छा, तब तक वो सीखना नहीं हुआ, अंधेरे में रहना हुआ। हम समझते हैं कि जैसे हम ABCD रट लेते हैं तो कुछ भी हम लिख लेते हैं, पढ़ाई हम कर लेते हैं, इंग्लिश हमें आने लगती है, शुरुआत करके वहीं से जड़ से। क ख सीख लेते हैं, रट लेते हैं तो हमें बहुत सारा चीज़ हिंदी का आने लगता है, हम लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। उसी तरीके से हम सोचते हैं कि सारे गामा पाधा भी एक तरीके से जड़ है संगीत की, जैसे का खा गा ABCD, उसी तरीके सारे गामा एक जड़ है संगीत से, जिसे हम सीख लेंगे, रट लेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी, हम संगीत सीख लेंगे। नो साथियों, यह एकदम से आपकी गलत फहमी है। इस गलत फहमी में मत रहिए, ऐसा कतई नहीं है, बल्कि ऐसा है कि जो आपका सारे गामा पाधा निसा है, यानी काखा गा या ABCD है, उन काखा गा पे अलग अलग ध्वनियां बिठाई गई हैं, सेट की गई हैं। उन्हें समझकर रियाज करना, ये सारे गामा ही आप गाइए, बट उनमें जो अंतर है आवाज में, उसको समझते हुए यकीन मानिए साथियों 100% आपको संगीत में सफलता मिल जाएगी। लेकिन इस तरीके से करना होगा, रटना नहीं कि सारे गामा पाधा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा, ऐसा नहीं करना है। और बहुत सारे लोग तो मैं ऐसे देखा हूं कि सारे गामा पाधा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा, एक ही सुर पर सारा चीज खत्म कर देते हैं, एक ही सुर पर। तो वो बताइए कभी वो संगीत में सफलता पाएंगे? नो, क्योंकि उन्होंने रटा है सारे गामा पाधा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा, इस तरीके से उन्होंने रटा है। ऐसा नहीं करना है साथियों। एक एक स्वर पर जो सा जिसका नाम है, एक तरीके से हम देखें तो ये कुछ भी नहीं है, बस संकेतक है। जो सारे गामा पाधा निसा है वो संकेतक हैं, बस हमें काम ध्वनि पर करना होता है, उनमें जो अंतर है उन पर हमें काम करना होता है, ना कि ये जो एक अक्षर दे दिया गया है सारे गामा पाधा निसा, इस पर नो। इन पर जो ध्वनियां फीड हैं, इस पर काम करना पड़ता है साथियों। अगर इनको हम ध्यान देकर, इनको हम ध्यान में रख कर रियाज करें तो गारंटी के साथ सफलता मिलेगी। देखें जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, ऐसे लोग करते हैं, बट नहीं। देखिए जब सा से हम रे पर जाएंगे तो देखें अंतर, सा रे, गुनगुना कर देखें, दोनों में अंतर है ना। तो चाहे आप सा रे बोलें चाहे ना बोलें, लेकिन आपको अंतर जो है वो दिखाना पड़ेगा। शर्त यह है कि आपको जो अंतर है वो दिखाना पड़ेगा कि समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से सा रे गा, तो देखें सा से रे की आवाज बढ़ गई और रे से गा की आवाज बढ़ गई ना। तो इसे चाहे आप सुर का नाम लगाएं तो भी ये आ जाएगा,
या ना ना ना, जो महत्वपूर्ण चीज है इसे महसूस करना है आपको साथियों, ध्वनि को। ठीक, तो देखें पहला अलंकार जब हम करते हैं तो देखें ऐसा कैसा चेंजिंग होता चला जाएगा सुर। देखें सा रे, फिर रे गा, फिर गा मा पा धा धा नी सा। देख पा रहे हैं? अब अंदर समझने के लिए थोड़ा सा हम ये पहला वाला सुर बजाते हैं और लास्ट वाला, देखें कितना अंतर दिखेगा आपको। सा, देख पा रहे हैं? इतना अंतर है। ठीक, फिर उतरते हैं हम सा नी। देखिए सा जब बोले तो हमें ताकत लगानी पड़ी ज्यादा, और नी पर जैसे आए तो कम हो गए। देखें सा नी, नी धा और कम हो गए, नी से धा पे और कम हो गए, फिर धा पा, और जैसे ही हम धा से पा पर आए और कम हो गए, फिर पा मा, पा से मा पर कम हो गए, मा गा हाँ हाँ, फिर गा रे हाँ हाँ, फिर हाँ 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 हाँ। स्पष्ट है ना? देखें सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। क्लियर हुआ साथियों ना कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं सुरों की तीव्रता बढ़ती जा रही है, उतर रहे हैं तो सुरों की तीव्रता घटती जा रही है। स्पष्ट है? अब इसको रियाज कैसे करना है? एकदम आंख बंद करके सुरों को महसूस करते हुए, सुरों को महसूस करते हुए, चाहे तो ये सुर का नाम बोलें चाहे ना बोलें, लेकिन ध्वनि आपके दिमाग में पक्की होनी चाहिए, क्योंकि काम ध्वनियों का है, काम ध्वनियों का है। और ये जो सरगम सारे गामा पाधा है, इनके बिना भी काम चल सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है, फिर भी कोई भी गाना बजा लेते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उस जो आप सा बोल रहे हैं या रे बोल रहे हैं या गा बोल रहे हैं या पा बोल रहे हैं, उस पर सुनाई देने वाली ध्वनि क्या है, उसकी आवाज़ क्या है, इसको पहचानना जरूरी होता है। ठीक, तो ये तो थोड़ा सा आपका संकेतक है। ठीक, क्या करना है साथियों? जैसे पहला आप सरगम किए कि सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा रे सा, इसको एकदम आंख बंद करके ध्यान पूर्वक महसूस कर करके रियाज करना है। ठीक, बजा बजा कर, फिर आपको लगे कि रियाज हो गया है अच्छा से, तो इसको चेक करें। कैसे? ऐसे सा बजा लीजिए, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, उसके बाद दूसरा हम रियाज करते हैं साथियों दो सुरों का। एक साथ हम दो सुर, मतलब अब ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि जो भी हमारे गाने हैं वो उनमें ऐसे जो अलंकार टाइप के स्वर समूह हैं वही फीड होते हैं। 2 सुर 3 सुर 4 सुर 5 सुरों का समूह है। जैसे जैसे हम रियाज करते हैं ना कि सारे सारे रे गा गा मा, या सारे गा रे गा मा, या सारे गा मा रे गा मा पा, या सारे गा मा पा रे गा मा पा धा, ऐसा हम लोग रियाज करते हैं। तो यही चीज हमारे गानों में रखा हुआ होता है, जिन्हें हमें महसूस करना होता है। अगर आप इन्हें महसूस करके रियाज कर लेंगे तो 100% साथियों उस पर आपको समझ आ जाएगी कि गाना गाना कैसे है, गाना बजाना कैसे है। देखते हैं दूसरा वाला। सा रे गा गा मा पा धा
नी नी सा। देख रहे हैं, वापस जब नीचे आ रहा है तो घट रहा है, फिर ऊपर जब चढ़ रहा है जा रहा है तो चढ़ रहा है, फिर ऐसे करते करते चढ़ते उतरते यहाँ तक ध्वनि एकदम बढ़ गई। फिर सा नी धा धा पा मा गा रे सा। ये भी देखें आप उसी तरीके से इसको हम ध्वनि में करते हैं, मतलब हमिंग में, तो ठीक। अब इसको भी साथियों पहले आंख बंद करके एकदम ध्यान में पहले बैठाइए, इसके एक एक सुर को चढ़ाव उतार समझिए, रियाज करिए बजा बजा कर, सुन सुनकर। उसके बाद फिर आपको लगे कि कुछ सफलता मुझे मिल गई है, इसे मैं बगैर बजाए गा सकता हूं, तो गाने की कोशिश करिए। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक। फिर हम 3 सुरों वाला लेंगे। कैसे? अब इसको भी महसूस करना है आपको कि कैसे 3 सुर चढ़ता है फिर नीचे उतरता है, तो कैसे महसूस होता है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो गाने में स्वर समूह लगे होते हैं इसी टाइप का, कहीं जाएंगे फिर उतर आएंगे फिर छलांग लगा देंगे ऐसे। तो देखें, सा रे गा रे, देखें सा रे गा रे, तो इसको महसूस करते करते आपको रियाज करना है। सा रे गा मा पा धा नी सा। देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, इसको महसूस करते हुए। फिर सा नी धा पा मा गा रे सा। इस टाइप से इसकी हमिंग देखते हैं। क्लियर? इसको पहले ऐसे आंख बंद करके एकदम समझ समझ कर रियाज करना है, महसूस कर करके, फिर लगे कि सफलता कुछ मुझे मिल गई है, इसे हम बोल सकते हैं बगैर बजाए, तो बगैर बजाए बोलने की कोशिश करें। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक। और जब तक ये बगैर बजाए आप गा न लें तब तक आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर आप बगैर बजाए बोलेंगे और सही से नहीं बोल पाएंगे तो समझ लीजिए आप गलत रियाज कर रहे हैं, सही से आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको और ध्यान पूर्वक करने की जरूरत है, तब वो जल्दी सफलता आपको दिलाएगी। ठीक। 4 सुरों का करते हैं। चौथा देखें, ये और समझने की चीज है। देखें, सा रे गा मा, देखिए चल रहा है ना, अब फिर उतर आएगा, तो देखें सा रे गा मा रे, फिर नीचे आ गया ना, तो इसको समझना है साथियों कि और जो आगे भी चढ़ रहा है उसको भी समझना है आपको कि कैसे ऊपर चढ़ रहा है कैसे नीचे उतर रहा है। तो देखें, सा रे गा मा पा धा मा पा
हमिंग करके देखेंगे इसका। पहले ऐसे बजा बजा कर रियाज करना है, फिर बगैर बजाए कोशिश करना है गाने की। कैसे? सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ओके, फिर हम लेते हैं 5 सुरों वाला पांचवा। अब देखें, इसमें भी आपको समझना है कि देखें कैसे पहले चढ़ता है, फिर नीचे आता है, फिर चढ़ता है। ये चढ़ाव उतार आपको महसूस करना है। देखें जैसे सा रे ग म प, देख पा रहे हैं? फिर रे ग म प ध। पहला थोड़ा समझ लें और अच्छे से कि देखें कैसे वो वापस आता है। इस चीज को महसूस करना बहुत जरूरी है साथियों। यही हम महसूस नहीं कर पाते कि जब वापस आता है तो कैसे सुनाई देता है। देखें सा रे ग म प रे ग म प ध ग म प ध नि म प ध नि सा, ऐसा। फिर सा नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे प म ग रे सा। इस तरीके से साथियों इसकी हमिंग करके देखते हैं। सॉरी। फिर इसको भी साथियों आपको लगे कि तैयार हो गया है, ऐसे उतार चढ़ाव समझ के फिर आपको बगैर बजाए गाने की कोशिश करनी। कैसे? सा रे ग म प ध, सॉरी पा तक ही जाना है। सा, चूंकि 5 सुरों का है तो सा रे ग म प रे ग म प ध ग म प ध नि म प ध नि सा नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे प म ग रे सा। ओके, फिर 6 सुरों का लेते हैं हम। सा रे ग म प ध रे ग म प ध नि ग म प ध नि सा नि ध प म ग नि ध प म ग रे ध प म ग रे सा, ऐसा हमिंग करते हैं। देखें फिर क्लियर? फिर इसको भी आपको बगैर बजाए कोशिश करना है बोलने की। अगर बोल ले रहे हैं तो सही है, नहीं तो और रियाज करना है। ठीक, देखें सा रे ग म प ध
रे ग म प ध नि ग म प ध नि सा, फिर सा नि धा प म ग नि धा प म ग रे धा प म ग रे सा। ओके, फिर हम करते हैं 7 सुरों वाला 7वां। कैसे? सा रे ग म प ध नि रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है साथियों कि जैसे ही हमारा सुर बैक होकर लेता है, वो कैसे लेता है, कैसे सुनाई देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने की। देखिए जैसे सा रे ग म प ध नि, सॉरी, सा रे ग म प ध नि रे ग, सा रे ग म प ध नि रे ग म प ध नि सा। ये बैक वाला मामला आपको बहुत समझना जरूरी है, इसी से हम लोग गाना नहीं निकाल पाते समझ लें। जैसे सा नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा। ठीक, तो इसे समझ लिए साथियों। इस तरीके से अगर आप कर लिए तो पूरे स्वरों पर आपकी पकड़, पूरे गाने पर आपकी पकड़, चुटकियों में बजाएंगे फिर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।